गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स पॉइंटर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग एक पहले चैप्टर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने रिमेनिंग पार्ट 20 में से बच गए हैं उसको हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो और सारी बातें तो होती रहेंगी। आइए थोड़ा सा एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो देखें हम लोग के एमसीक्यू क्वेश्चन। आई एम रेडी और 5 क्वेश्चन का एमसीक्यू रेडी कर रखा हूँ, तो उसको देख लें कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और पीछे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कर लें, पूरा देख लें। हाँ, तो देखें प्यारे साथियों, हम कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं और उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं। अब जितने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बच गए हैं आउट ऑफ 20 में से, वे सारे एमसीक्यू का कराए जाएंगे। और 18, 19 और 20 में आप लोगों को टेस्ट 19 को पेपर बना करके इस पे दे दूंगा। आप लोग उसको रेडी करके रखेंगे और उसका वीडियो अगले दिन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसका सोल्यूशन अगले दिन दिया जाएगा, तो वे आप लोग देखते रहें कैसे कितना स्कोर आ रहा है और उसके बाद उसका कमेंट से मुझे कितना स्कोर आ रहा है वो राइट करके देना है आपको। ठीक है, थैंक यू। आगे देखें, इतने देखने के लिए। अब देखें, पहला क्वेश्चन हमारा है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। इसमें कह रहा है एलसीएम बताइए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए किसका किसका। तो कह रखा है कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो भी कौन, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का है, इसमें दे रखा है। ठीक है, देखें यहाँ पे ये है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, देख रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हम यहाँ पर अपनी एरिया का रफ कर लेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे, तो हम लोग उसको देखते रहेंगे। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का याद रख लेना कि 9। तो 9 सर कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन है क्या 1 डिजिट, तो ए नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा 9। हमको इस पे टिक ही लगाना है, तो कैसे देखेंगे ए नहीं होगा, तो क्या हो सकता है हमारा 10, कंपोजिट नंबर 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब इसमें ए नहीं पूछा है कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा क्या है कंपोजिट नंबर 4 है, 2 नहीं है। 2 नहीं है, 2 इसलिए नहीं है कि 2 को तो फैक्टर बोलते हैं। अरे 2 को हम प्राइम नंबर के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर वो जाएंगे जिसके फैक्टर 1 हो और वह खुद ही हो, सेल्फ हो, तो 2 ही इसके केयर में आ जाएगा, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 4 हमारा सबसे छोटा 1 डिजिट का प्राइम नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। अब इसको आप एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो मैं इसको लिखने का तरीका आप लोगों को बताया था। 2 इंटू 5, ये क्या है 2 इंटू 2, तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, 2 का पावर 2। एचसीएफ फाइंड करना है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 2 ही है, और उन दोनों में सबसे लिस्ट कौन है, दोनों में सबसे लिस्ट एक्सपोनेंट चाहिए एलसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ नहीं है, एलसीएम है, एलसीएम तो 2 का निकालना है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। इसको आपको जिस तरह से आता है वैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे लिखा जाता है लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। देखिए 2 का, इसमें एक्सपोनेंट 1 है, इसमें एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 लिखा जाएगा। 5 इसमें है नहीं, तो यहाँ पे 5 1 है लिखा जाएगा। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5
पावर इसका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसको ऐड कर देंगे तो 4 इंटू 5 इक्वल टू आ जाएगा कितना 20। तो 20 हमारा आंसर है यस। ये हमारा ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन सही है। एक्सपोनेंट का रूल आपको जानना है, ये आप रफ कर सकते हैं। हम सिर्फ रफ बाहर कर करके यहाँ पे टिक लगा देंगे कि ये 20 आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 1 और 10 से डिवाइड हो जाए। 1 से और 10 के बीच की जितनी नंबर है उन सब से डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसमें बता दिया है बोथ इंक्लूसिव, ए और ए दोनों भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो हम ये पता कर लें कि नंबर कौन कौन है, नंबर कौन कौन है। ठीक है, तो नंबर हमारा क्या हो गया, नंबर बिटवीन 1 to 10 कौन कौन होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या 110 लेना है? हाँ सर लेना है, बोथ इंक्लूसिव। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10। ये हमारा क्या आ गया, नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 और 10 के बीच की नंबर सारे आ गए। अब कह रहा है वह छोटी से छोटी नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 1 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी हो, 5 से भी हो, इन सारे से डिविजिबल हो। ठीक है, इन सारे से भी डिविजिबल हो, डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाए तो वो नंबर निकालना है। तो याद रखना इस केस में सिर्फ एक ही काम आपको करना है, फाइंड आउट एलसीएम। फाइंड आउट एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है कि सबका एलसीएम क्या हो सकता है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया है कि सबका एक्सपोनेंट के फॉर्म में फैक्टर राइट कर लेंगे, और फैक्टर राइट करने के बाद एक्सपोनेंट फॉर्म सबका हाईएस्ट पावर ले करके सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो कर सकते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर 1, 2 का प्राइम फैक्टर 2, 3, 4 का प्राइम फैक्टर 4, 2 का पावर 4 कॉमा लिखेंगे, 5 का 2, 5, 6 का 2 का पावर 2 इंटू 3, 1 1 पावर चलेगा, 7 का सर 1 7 ही होगा, 8 का 2 का पावर 3, 9 का 3 का पावर 3, ये होगा 2 इंटू 5। ये हमारा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब चाहिए का एलसीएम, यहाँ आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कौन कौन, 1 भी मिला है, 2 भी मिला है, 3 भी मिला है, 5 भी मिला है, 7 भी मिला है, 5 भी। तो 1, 2, 3, 5 एंड 7, बस इतना ही। ये प्राइम फैक्टर है। इसका एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट लार्जेस्ट चाहिए या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट चाहिए। 1 का ग्रेटेस्ट पावर तो 1 ही होगा, 2 का देख लें यहाँ पे 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 ही लिया जाएगा। 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 3 का, 3 का सबसे बड़ा यहाँ 3 का पावर 1 है। ठीक है, ये नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान दें 2 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 3 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 3 है,
तो 3 ना लिख करके यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 9 का फैक्टर 2 ही आता है, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। 5 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 1 ही है, एक्सपोनेंट 7 का भी 1 ही है। अब लास्ट में निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का पावर कितना है 1, 2 का पावर कितना है ये दे 3, 3 का पावर कितना है 2 इंटू 5 इंटू 7 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आपकी आएगी वही नंबर होगी जो इन सभी लोगों से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो जाएगी तो क्या हो सकता है, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 5 एंड 7, ठीक है, ये लिखेंगे। 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 5 जा 2 10 और 5 जा 7 35 एंड 36, ठीक है, मल्टीप्लाई 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 जा 0 7, 7 जा 6 कितना आएगा 42, ठीक है, 7 जा 3 21 एंड 4 21 एंड 4 25, ये आपके आंसर है। अब ये देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में है कि नहीं है, देख लेते हैं कहाँ पे है। ये 22 नहीं, मिला लें, बिल्कुल सही है सर, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एलसीएम निकालने का रूल यही है, ऐसे ही ओल्ड मेथड से एलसीएम निकालना भूल जाए, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। कौन कौन प्राइम फैक्टर है यहाँ लिख लेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म कौन चाहिए, ग्रेटेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट चाहिए, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वही लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है तब एचसीएफ फाइंड करना है तो स्मॉलेस्ट लीस्ट एक्सपोनेंट चाहिए, सबसे छोटा। जब सबसे छोटा मुझे चाहिए तो सबसे छोटा हम आसानी से ले सकते हैं। और एलसीएम निकालना है तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैं रफ वर्क किया हूँ, रफ वर्क से चेक कर लिया और इस पे टिक लगा दिया, काम बन गया है, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। एचसीएफ निकालना है टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देख लें एचसीएफ। टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई सेलेक्ट करें, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, दो क्रमांगत संख्याएं कोई भी ले लो क्रम से आने वाली और उसकी क्या हो सकती है पॉजिटिव, तो उसके बाद लिख रखा है कि एचसीएफ उसके फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक। लेट 2 and 3 are two consecutive positive integer, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये निकाल लिया, एक कोई भी ले सकते हैं, 7 8 भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, 17 18 ले सकते हैं, ठीक है। 2 5 नहीं ले सकते क्योंकि क्रम से नहीं है, 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 5 के पहले 4 आता है, ये है, लेकिन बीच की गैपिंग नहीं कहनी चाहिए तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, तो मैं 2 नंबर ले लिया। क्या निकालना है इसका, देखेंगे ये क्या निकालना है, HCF, HCF। तो HCF निकालना है तो मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1, ठीक है। HCF, तो HCF निकालना है 2 and 3 का, ऑफ HCF, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं।
तो देख लें, आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लें। HCF हमारा निकालना है तो प्राइम फैक्टर क्या है, जो दोनों में मैच करता है कॉमन फैक्टर वही होगा, ठीक है। और कॉमन फैक्टर जो दोनों मैच करेगा तो 1 आएगा। तो याद रख लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट केस, दिस इज इम्पोर्टेंट केस। यदि HCF पूछेगा तो जो दोनों में प्राइम फैक्टर मैच करेगा, मिलेगा, वही लिखेंगे और उसी सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर। तो दोनों में 1 मिल रहा है तो हमारा 1 ऑप्शन कहीं होगा, देखिए कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो पीछे वाला भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इफ n and n+1, n and n+1 is any two consecutive number, positive integer, then find out LCM, HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए दो लगातार क्रमांक संख्या पूछे तो आंख बंद करके बताइएगा सर 1, क्या होंगे 1 पर तुरंत टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, टाइम देने की जरूरत नहीं, ठीक है। MCQ क्वेश्चन करते रहेंगे छोटे छोटे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सर इसी नंबर का LCM यदि पूछे तब, कॉन्सेक्यूटिव नंबर का LCM जब भी पूछे तो याद रख लेना LCM, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके केस में पूछा जाएगा LCM तो n+1 हो जाएगा। साफ LCM पूछे तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सबको मिला करके मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन सही सही होना चाहिए, गलत ना हो, गलत होगा तो आप ही फंसेंगे, इसलिए स्पीड बना करके चलेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन हटा रहे हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इफ पी स्क्वायर इज 32/50 देन पी क्या हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है होल नंबर, यहाँ पे कह रहा है इंटीजर, यहाँ पे कह रहा है रेशनल नंबर, यहाँ पे कह रहा है इरेशनल नंबर। तो आइए चेक करते हैं, बिना सॉल्व किए चेक कर सकते हैं, या तो मेंटली आपकी स्पीड है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्या आंसर आ सकता है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, 32/50, हम इसको क्यों नहीं सॉल्व कर लेते। पहले दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, कट रहे हैं दोनों, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 16, ये आपका 25, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। अरे सर ये तो पता है आपको क्या, कि पी इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड सर वो भी पता है कि 16 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर हुआ करता था, है 25 भी है, तो क्यों नहीं हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। 16 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, इसको ऐसे कर, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर है तो बेस की कंपेयर कर लो, तो 4/5, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता और माइनस भी हो सकता है, दोनों। अब बताइए 4/5 रेशनल है कि इरेशनल है। ये क्या है, रेशनल है, ये रेशनल है। जब रेशनल है तो होल नंबर बारे में कोई नहीं, इंटीजर नहीं, रेशनल मिल गया है, यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बच गया, इफ HCF ऑफ x, 8 इज 4, LCM ऑफ x, 8 इज 24, तो देन x इज, कह रहा है कि दो नंबर है जिसका LCM और HCF दिया गया है, ठीक है, गिवन है, ठीक। तो हम उसका x, उसमें का एक नंबर मिस कर दिया है, पता नहीं, भूल गया है, लेकिन LCM HCF अच्छी तरह से पता है और एक नंबर पता है, तो आप लोगों को एक अच्छा सा फार्मूला बताया गया था, उसी फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सीधे उस फार्मूले को कैच करते हैं। आपको फार्मूला है, ए और बी दो नंबर हुआ करते थे, ठीक है, इनका LCM और HCF लिया जाता था, LCM इंटू HCF,
बस इसी में पुट कर देना है सारी वैल्यू। पहला नंबर x, दूसरा नंबर 8, इसका HCF इतना है, LCM इतना है, रख लें। a की जगह पर x, b की जगह पर 8, LCM कितना है इसका 24, HCF कितना है 4। अब आप ही बताएं क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? सॉल्व कर सकते ना? जब सॉल्व कर सकते हैं तो बताएं। 8 या 3 कितना आएगा 24, और 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर दे देगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। जब x की वैल्यू 12 आ जाएगी तो हमारा ऑप्शन है। ठीक है प्यारे साथियों, अब किसी को इतना MCQ कराया गया, कुछ क्वेश्चन और राइट कर सकता हूँ, देखें वो क्वेश्चन कैसे राइट किए जाए। ओके, देखिए प्यारे साथियों, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, MCQ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे लिखा है एक आलोक इज बीइंग कंडक्ट बाय एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अरे आलोक जो है एक सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन से रिलेटेड टेस्ट को बिगिनिंग कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, वेन आर पार्टिसिपेंट वेल बी एजुकेटेड, उसमें जितने एजुकेटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ लोग अलग अलग सब्जेक्ट में जा रहे हैं, कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। हिंदी में कितने पार्टिसिपेट किए 60, मैथमेटिक्स में कितने पार्टिसिपेट किए 108, इंग्लिश में कितने पार्टिसिपेट किए इतने लोग। हिंदी में कोई कंपटीशन है, एजुकेशन लेवल का कंपटीशन है, तो 3 सब्जेक्ट रखे गए थे, हिंदी मैथमेटिक्स इंग्लिश। 60, 108 और इतने इतने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए कि हिंदी में इतने लोग रहेंगे, मैथमेटिक्स में इतने लोग रहेंगे और इंग्लिश में इतने लोग रहेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड करना है पहला नंबर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM 60, 108 एंड 84। ये ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। सेकंड है यहाँ पे 108 कैन बी एक्सप्रेस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम खाम के रूप में इसको राइट करना है। 4 ऑप्शन है, कौन उसको कराना है। द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड टू ड्यूरिंग इवेंट्स, इस इवेंट को कंडक्ट कराने के लिए कितने रूम की जरूरत है आपको, तो मिनिमम पूछा है। मिनिमम, जब मिनिमम पूछा है तो आप HCF नहीं फाइंड करेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये इसका फाइंड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसको आप लोग इतने ही रखें। ओके, थैंक्स।